अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जूसी सी चिकन हांडी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट से बन जाती है। आप अगर पहली बार ट्राई करिए तो आप डरिए मत, क्योंकि बस मेरे सारे स्टेप को फॉलो करिए और फिर देखिए कमाल। चिकन हांडी के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसको अच्छे से धो के सारा पानी निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच और आधा नींबू का रस डालेंगे। फिर इसको मैरिनेट करके रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2-3 घंटा भी रख सकती हैं, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं बस आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। ये देखो, बहुत ही अच्छे से दबा दबा के हाथों से करना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे गैस की तरफ। हम डालेंगे इसमें तेल। तो मैंने 3 चम्मच से तेल यूज़ किया है। 3 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 5 हरी इलायची डाली हूँ, 3 लौंग है, 5 से 6 काली मिर्च है और 1 चम्मच ज़ीरा है। साबुत ज़ीरा आपके पास होगा तो वो डालिए, या तो शाह ज़ीरा होगा तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे ज़ीरा अच्छे से क्रैकल होने लग जाएगा ना, हम इसमें 3 प्याज डालेंगे, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप करी हूँ। इससे क्या होता है ना, बारीक प्याज डालने से ना हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ बनती है। मैंने जितने भी यहाँ पे मसाले यूज़ किए हैं ना, उन सबको या तो पेस्ट फॉर्म में यूज़ किया है या तो बारीक बारीक कट करके यूज़ किया है। इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक के हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के पकाया। देखो कितना अच्छा कलर आ गया। अब इस टाइम पे हमको यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट डालना है, जो कि है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये देखिए पेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको ना मैंने कूटा है। अब जब भी इसको ट्राई करिए ना, कूटा हुआ ही बनाना। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट आएगा। जैसे ही अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक मसाले पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर को मैंने पेस्ट बना ली थी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर की प्यूरी है। अब इसको जार को भी मैं अच्छे से धो के डाल दूँगी, ताकि ज़रा भी वेस्ट ना हो टमाटर। इसके बाद अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको स्लो हीट पे इसको पकाना है, जब तक कि प्याज, टमाटर जो भी हमने डाला है, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते, सब तेल नहीं छोड़ देते, तब तक कि हमको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी ग्रेवी की तरफ। यहाँ पे मैंने ली हूँ दही, 100 ग्राम दही, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और कलर के लिए मैं यूज़ करूँगी 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक ध्यान से डालेंगे, क्योंकि हम जो गोश्त रखे हैं मैरिनेट होने, उसके अंदर भी नमक डाले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने का। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और ये साइड में रख देंगे। जब हमारा जो प्याज का मसाला रेडी हो जाएगा ना, देखिए कितने अच्छे से ये तेल छोड़ चुका है, मतलब ये मसाला पूरा प्रॉपर पक चुका है। सरफेस पे देखेंगे तेल आपको दिखेगा। जब इस तरीके से हमारा प्याज रेडी हो जाए, तब हम इसमें ये दही वाला पेस्ट जो हमने बनाए थे उसको डालेंगे। ये पेस्ट से है ना ग्रेवी बहुत ही स्मूदी बनने वाली है। देखो अच्छी तरीके से अपने जिसमें भी आप बनाएंगे उसको अच्छी तरीके से धो के डालना और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब इस मसाले को भी पकने के लिए हमको कम से कम 5 मिनट तो लगेगा। स्लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। ये देखो कितने अच्छी तरीके से इसने तेल छोड़ दिया, मतलब ये परफेक्टली डन हो चुकी है। ये मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब ये थोड़ा सा जो इसमें दरदरापन दिख रहा है, हमको इसको स्मूथ करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से, या तो आप अपनी चम्मच जो यूज़ करें उससे आप करिए, या तो ये देखिए ऐसा मैशर आता है,
یہ میشر سے اچھے سے سارے جو پیاز ہے، ٹماٹر ہے، سب کو اچھے سے دبا دبا کے میش کر لیں گے۔ یہاں پر میں نے 2 سے 3 منٹ اس کو میش کیا ہے تاکہ جو ہماری گریوی ہے بہت ہی اسموتھ بنے۔ میش کرنے کے بعد میں نے 1 بوائل اور دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا جو میگنیٹ کیا ہوا چکن ہے اس کو ڈالیں گے۔ چکن میں ہم نے ہلدی، نمک اور نیمبو لگا کے رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ 20% تو گل ہی چکا ہے۔ اب ہم اس میں چکن کو ڈال کے پکائیں گے تاکہ جو مسالے کا سارا فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے۔ ہائی فلیم پہ پکائیں گے بس 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ ہمارا چکن آلموسٹ پک چکا ہے۔ اب اس میں ہم گریوی لگائیں گے۔ گریوی آپ اپنے حساب سے لگائیں، میں نے بس 1 گلاس پانی کا یوز کیا ہے گریوی کے لیے۔ پانی ڈالنے کے بعد ہم کو 1 بوائل اور لینا ہے تاکہ جو بھی پانی کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ 1 بوائل لینے کے بعد ہماری جو چکن ہانڈی کی ریسیپی ہے ماشاءاللہ بہت ہی یمی، بہت ہی مست بنی ہے۔ بس ایک بار ٹرائی کریں گے نا تو آپ کی یہ ریسیپی فیوریٹ ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارا چکن کتنا جوسی بنا ہے، اور بس اس کو چھوتے ہی ٹوٹ جا رہا ہے، مطلب چکن پرفیکٹ پک چکا ہے اور بہت ہی جوسی یمی چکن ہانڈی ریڈی ہے۔ اب اوپر سے میں اس میں ڈالوں گی ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور گرما گرم روٹی یا چاول کے ساتھ سرو کریں گے۔ میری ریسیپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ جلدی ملیں گے دوسری ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔